उदय भानु को इस वक्त ले जाया जा रहा है और पुलिस की गाड़ी में देखिए किस तरह से लगातार घंटों की पूछताछ चली और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई। हिमांशु हमारे साथ स्पॉट पर ही मौजूद है। हिमांशु, देखिए उदय भानु चिप को पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच, आप देखिए अभी थाने से निकाला गया है। इसके पहले यहाँ पर तमाम गाड़ियों को पार्क किया गया था और उसके बाद जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो थाने पहुंचे थे और यहाँ से जैसा कि पहले ही आज तक ने कह दिया था कि 10 बजे के करीब उदय भानु को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, तो उसी वक्त यहाँ से निकाला गया है और आप देखिए सीधे उदय भानु चिप को लेकर के सिक्योरिटी में आगे की तरफ गए हैं। मेडिकल कराया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये 8वीं गिरफ्तारी है अर्पिता, इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी गिरफ्तारी है। 7 लोगों से पहले पूछताछ की जा रही थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वो लोग थे जो प्रोटेस्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया था। ये पहली गिरफ्तारी है जो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 7 लोगों से जो पूछताछ हुई उसके बाद उदय भानु चिप की गिरफ्तारी हुई है। उदय भानु को भी गिरफ्तार करने से पहले लगातार पूछताछ की जा रही थी। तकरीबन 20 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उदय भानु को गिरफ्तार किया गया है। कई गंभीर धाराएं जो FIR दर्ज है तिलकमार्ग थाने में उसमें दर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र रचना और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के साथ हाथापाई करना, उनकी बात न मानना, उनके काम में बाधा डालना, ये तमाम धाराएं दर्ज हैं। अब लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ले जाया जा रहा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी थाने पहुंचे थे, रात भर पूछताछ चली है और उसके बाद अब देखना ये होगा कि कोर्ट में। ठीक है हिमांशु सर, आप रहिए और हर अपडेट हम तक पहुंचाइएगा। जो बड़ी खबर है AI समिट में हुए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह ये गिरफ्तारी हुई है। सोमवार से ही उदय भानु चिप से दिल्ली पुलिस लगातार नॉन स्टॉप सवाल जवाब कर रही थी। तो यूथ कांग्रेस का AI समिट में देखिए प्रदर्शन हुआ। अब तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और AI समिट की वो प्रदर्शन की तस्वीरें तो आपके जहन में होंगी ही, जिसको हम दिखा भी रहे हैं। देखिए किस तरह से ये शर्ट पहनकर जाते हैं उल्टा और उसके बाद अंदर जाकर शर्ट को उतार देते हैं और शर्टलेस प्रदर्शन करते हैं। AI समिट के अंदर उदय भानु चिप के खिलाफ अहम सबूत है, पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं। यहाँ ये भी आप याद रखिए कि उदय भानु उस समय उस प्रदर्शन में नहीं थे। पहली ऐसी गिरफ्तारी है उस शख्स की जो उस वक्त उस प्रदर्शन में नहीं था। बाकी जो 7 और गिरफ्तारियां इनके खिलाफ, इनके अलावा हुई हैं, वो सब उस समय प्रदर्शन में थे, लेकिन इनके खिलाफ कई सबूत मिले हैं और उसके बाद सबूतों के आधार पर ही अब ये गिरफ्तारी हुई है। आपराधिक साजिश का आरोप लगा है उदय भानु चिप पर। अब गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसके तहत ले जाया जाएगा। पुलिस डिमांड करेगी रिमांड की। वहीं पुलिस वालों से हाथापाई का भी आरोप लगा है उदय भानु पर। तो इससे पहले हम आपको दिखा भी रहे थे कि किस तरह पुलिस की गाड़ी में वो जाता हुआ नजर आ रहे हैं। अन्य आरोपी उसके सामने भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ अब की जा सकती है, क्योंकि उन्हीं के बयानों को जब दर्ज किया गया, जो 7 लोग अन्य गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उदय भानु की भूमिका समझ आई, उनके खिलाफ सबूत दिखे और उसी सबूतों के आधार पर यह बड़ी गिरफ्तारी AI समिट पर हुए शर्टलेस प्रदर्शन के बाद। तो फिलहाल आपको बताते हैं आज एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है उदय भानु की। आज सुबह ये गिरफ्तारी हुई। सोमवार से ही उदय भानु चिप से दिल्ली पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही थी। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनिए। चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी-शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। ये इस सरकार की असलियत है। उधर जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि LOP का जो रोल है वो मुद्दा राहुल गांधी लीडर हैं, लेकिन देखिए, पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठ रहे। पूरी कांग्रेस आज किसानों के साथ खड़ी है। पूरी कांग्रेस आज ट्रेड डील में जो समझौता कर दिया नरेंद्र मोदी ने, घुटने टेक दिए एक कायर प्रधानमंत्री ने, पूरी कांग्रेस आज देश के साथ खड़ी है। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन खेड़ा या कांग्रेस के तमाम नेता सवाल सरकार पर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक प्रदर्शन से आखिरकार सरकार घबरा क्यों गई, क्यों लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है, तस्वीरें भी हमको दिखाएंगे। लेकिन हिमांशु जरा ये बताइए किन किन धाराओं के तहत ये FIR दर्ज हुई थी, केस दर्ज हुआ था और उसके बाद अब ये लगातार नॉन स्टॉप कार्रवाई हो रही है?
देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा जोड़ी गई थी। इसके अलावा जो दूसरी धाराएं थी उनमें सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, नंबर 2 हाथापाई करना सरकारी कर्मचारी की, उनकी बात को न मानना, क्योंकि जब लगातार उनसे कहा जा रहा था, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, तो वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि जो लोग जो सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी वहां से उनको हटा रहे थे, उनको बाहर की तरफ कर रहे थे, तो हाथापाई हुई थी। तो ये तमाम धाराएं इसमें जोड़ी गई थी। 7 गिरफ्तारी पहले हुई थी, ये 8वीं गिरफ्तारी है। यहाँ पर अब जब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, उसके बाद सबके रोल यहाँ पर डिफाइन किए जाएंगे अलग अलग, कि इस पूरी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें किसका क्या रोल था, किसने क्या इसमें किया था, किसने साजिश की थी, किसने ये पूरा आइडिया दिया था कि शर्टलेस इस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट का हिस्सा कौन कौन बनेगा, ये किसने तय किया था। तो ये जब सारी चीजें हैं ये सामने आ जाएंगी। तिलक मार्ग थाने से अभी निकाला गया है और आप देखिए बगल में ही पटियाला हाउस कोर्ट है। पटियाला हाउस कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। यहीं पर जो इसके पहले जो 7 गिरफ्तारियां हुई थी अर्पिता, उन 7 को यहीं पर पेश किया गया था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। हिमांशु जरा एक तस्वीर साफ कीजिए। ये जो 7 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई, वो 7 के 7 उस वक्त एआई समिट में प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। 8वीं यानी उदय भान जो है, ये एक तरीके से कह सकते पूरी रणनीति इन्होंने बनाई, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई। क्या पता चल पाया है? और ये देखिए तस्वीरें पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आ रही उदय भानु, जिनकी लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। कहा गया कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, बहुत संभावना लग रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो नेता थे, वो कार्यकर्ता थे, वो ये कह रहे थे, अगर आप सोशल मीडिया पर देखिए, कि पहले ही गिरफ्तारी दिखा चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी पहले हो गई, लेकिन वो सिर्फ पूछताछ थी, गिरफ्तारी अभी हुई है और उसके बाद अब देखिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो अब आमने सामने बैठाकर भी जो 7 लोग और गिरफ्तार हुए, हो सकता है उनसे आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब हो, पूछताछ हो कि आखिरकार नियत क्या थी। बहुत सारे धाराएं, जैसे हिमांशु भी बता रहे थे, उनके आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और ये तस्वीर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पटियाला हाउस कोर्ट पुलिस लेकर पहुंची। आपराधिक साजिश का उदय भानु, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन पर आपराधिक साजिश का आरोप लगा है। एआई समिट में जो प्रदर्शन हुआ था, शर्टलेस प्रदर्शन, उसको लेकर ही ये कार्रवाई हुई है। पहले 7 लोग गिरफ्तार हुए थे और अब एक और गिरफ्तारी उदय भानु की हुई है, यानी अब टोटल 8 गिरफ्तारियां इस पर हो चुकी हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, जरा स्पष्ट कीजिए स्थिति। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये जो 7 लोग थे जिनकी गिरफ्तारियां पहले हुई थी, वो एआई समिट में मौजूद थे और उदय भानु रणनीति बनाने वाले। कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। अर्पिता, ये बात बिल्कुल सीधी है कि 7 लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो 7 उस वीडियो में थे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। एआई समिट में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो उसके हिस्सा थे, उनके चेहरे सामने आए थे, उनकी पहचान हुई थी और जगह जगह रेड करके उनको गिरफ्तार किया गया था। उदय भानु जो कि 8वीं गिरफ्तारी है, ये वो शख्स है जो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया था। उदय भानु से पूछताछ के लिए पुलिस ने तब बुलाया जब 7 लोगों से लगातार पूछताछ की गई थी, उनके मोबाइल फोन की छानबीन की गई थी। उसके बाद उदय भानु को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बताया गया कि उदय भानु जो है वो बातचीत में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, जो सोर्सेज से जानकारी आई। तो उसके बाद उदय भानु को गिरफ्तार किया गया है और यहीं पर जो तिलक मार्ग थाना है, तिलक मार्ग थाने के बगल में जो पटियाला हाउस कोर्ट है, वहीं पर उदय भानु को पेश किया जाएगा और यहाँ पर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट होगी। देखिए, जो धाराएं लगी हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण धारा है वो एक धारा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि ये पूरी जो साजिश है वो किसने रची, और पुलिस यही पता लगा रही है। कोर्ट में जब एक बार पेश किया जाएगा तो गिरफ्तारी के आधार के साथ साथ ये चीज भी स्पष्ट होगी कि आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ करना है। जो अब तक हमारे सोर्स बता रहे हैं उनके मुताबिक सबसे पहले ये कैसी साजिश जो समझ आ रही है यहाँ पर, पुलिस को क्या लग रहा है, ये क्या साजिश होगी? क्योंकि अभी तक तो केवल इस बात से दिक्कत थी कि चलिए प्रदर्शन करना, ये अब इतिहास में, भारत के इतिहास में शर्टलेस प्रदर्शन पहली बार तो हुआ नहीं, कई बार होता रहा है, लेकिन ये एआई समिट के अंदर जाकर प्रदर्शन करना, इसमें साजिश इनको क्या लग रही है? या सिर्फ उस जगह से आपत्ति थी? अब उसमें साजिश का एंगल कहां से नजर आ रहा है, वो जरा समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह को, जिस वक्त को और जिस समय को चुना गया, उसको लेकर के ये तमाम जो विरोध थे वो सामने आए थे और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। सबसे पहले वहां पर इकट्ठा होना
एक साथ ये मना था कि वहां पर एक साथ लोग इकट्ठे नहीं होंगे। प्रोटेस्ट वहां पर इलीगल था कि प्रोटेस्ट आप नहीं करेंगे, शर्टलेस प्रोटेस्ट वहां पे किया गया। इसके अलावा जो सभी लोग वहां पर इकट्ठे वो एक ही संगठन के थे। जो जानकारी मिली है अब तक कि वो इंडियन यूथ कांग्रेस के ही ज्यादातर लोग उसमें थे, और यही वजह है इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखे कि क्या एक संगठन ने ही ये प्रोटेस्ट की जगह चुनी और वहां पर प्रोटेस्ट किया गया जहां पर एआई समिट चल रहा था, जहां पर तमाम विदेशी मेहमान थे। और दूसरी चीज कि प्रोटेस्ट जो है, अगर वहां पर जब सुरक्षा कर्मी और तमाम लोग जब उनको हटने के लिए कह रहे थे, बाहर जाने के लिए कह रहे थे, तो उनकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि एफआईआर में दर्ज है कि हाथापाई की गई, उनकी बातों को अनसुना किया गया। तो इसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। ठीक है, 7 लोगों जरा को हिमांशु ये भी गिरफ्तार बताइए, किया जो गया। धाराएं आप बता रहे हैं उन धाराओं के आधार पर अगर कार्रवाई होती है तो कितनी सजा इनको मिलेगी? देखिए, ये जो तमाम धाराएं हैं, ज्यादातर ऐसी धाराएं हैं जिसमें 2 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो बीएनएस के तहत जो तमाम धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इसमें कितनी इंटेंसिटी कोर्ट में नजर आती है और पुलिस कैसे चीजों को जोड़ पाती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद किस तरीके के एविडेंसेस जुटा पाती है। क्योंकि देखिए, अभी तो शुरुआती मौका है। ऐसे में जो तमाम जो मोबाइल फोन है, आपस की बातचीत, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सारी चीजें होती है, और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, जो पुलिस तमाम बयान दर्ज करती है। लेकिन उन बयान के आधार पर पुलिस को अपने पास सबूत की जरूरत पड़ती है, ताकि कोर्ट में जो बयान दर्ज हुआ उसको सही साबित किया जा सके। अब यहाँ पर 7 तो गिरफ्तारी हो गई, 8वीं गिरफ्तारी की गई है। अब यहाँ पर आगे पुलिस क्या कह करके रिमांड की मांग करती है, कितने दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस हिमांशु? आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। देखिए, ये डिपेंड करता है कि पुलिस क्या क्या ग्राउंड यहाँ पर अर्पिता लेकर के आती है। आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना है, क्या कहीं पर बाहर भी ले जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई समिट को किसने चुना प्रोटेस्ट की जगह। जरा आपको रोक रही हूँ, अरविंद भी कुछ नए अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, सबसे पहले आज तक ने खबर जानकारी दी कि उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया गया है और अभी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी उदय भानु चिप की। जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया, आज तक को बताया, कुछ लीड मिले हैं जिससे पता चलता है कि उदय भानु चिप जो एआई समिट में प्रोटेस्ट हुआ था उसकी प्लानिंग में शामिल था, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके लिए उदय भानु चिप की कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। तीसरी जो सबसे अहम बात है, 7 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, सभी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनसे आमना सामना करवाना है उदय भानु चिप का, जिससे ये पता चल सके कि ये प्लानिंग कब, कैसे और कहां-कहां की गई, और उसके अलावा इस प्लानिंग में और लोग कौन शामिल थे। तो इसी के तहत उदय भानु चिप को अरेस्ट किया गया है और एफआईआर में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन भी लगाया गया था। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट साइट पर उदय भानु चिप नहीं थे। लेकिन जब 7 आरोपियों को एक एक करके गिरफ्तार किया गया, दिल्ली से एक गाड़ी सीज हुई, उस गाड़ी में कुछ पोस्टर, बैनर भी थे, कुछ और भी सामान था आपत्तिजनक। वो तमाम जब एविडेंस मिले, तब कल दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिप को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद तकरीबन ये पूछताछ 20 घंटे तक चली। उसके बाद उदय भानु चिप को अरेस्ट किया गया। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसा भी दिल्ली पुलिस का कहना था। मेडिकल एग्जामिनेशन उनका कराया गया है, अब अदालत में पेश किया गया है। अदालत में दिल्ली पुलिस क्या कहेगी, सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये एक बड़ी प्लानिंग है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। पहले भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि नेपाल में जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी तर्ज पर यह प्रोटेस्ट हुआ था, एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसके अलावा उदय भानु चिप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। 7 आरोपी जो पहले गिरफ्तार हुए हैं वो अलग अलग राज्यों में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। इस वजह से क्योंकि कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस पार्टी इसको एक प्रदर्शन के तौर पर ही सामने रख रही है कि ठीक है, एक प्रदर्शन किया, शर्टलेस प्रदर्शन, हो सकता है उस जगह से आपत्ति हो कि भाई वहां जाके करने की क्या जरूरत थी जहां पर इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक ये मुद्दा है। लेकिन बार बार जो साजिश के बाद जांच जिस एंगल में हो रही है, इसमें नेपाल से जो आप कह रहे हैं जेंजी तरीका हो गया या साजिश हो गया, ये सारी चीजें आपको कोर्ट में भी साबित करनी होंगी। अभी ऐसे क्या सबूत मिले जिससे ये साजिश जैसी कोई भी चीज नजर आती हो इसमें?
देखिए जो भले कांग्रेस इसे सामान्य प्रदर्शन मान रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो सूत्र है वो इसे सामान्य प्रदर्शन मानकर नहीं चल रहे हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत जो एक एआई समिट था जिसमें देश विदेश से तमाम मेहमान आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वहां वहां पर देश की छवि को खराब करने की एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा गया। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 4 धाराएं ऐसी हैं जो नॉन अवेलेबल है। एफआईआर दर्ज की गई, पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ के बाद ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कल छापेमारी हुई, फिर गिरफ्तारी हुई 3 और लोगों की, तो कुल मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वो जो 7 आरोपी हैं वो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी या तो है या तो रहे हैं। तो अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाया गया, तेलंगाना से बुलाया गया, बिहार से बुलाया गया, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, और दिल्ली में एक जगह पर यह पूरी प्लानिंग रची गई और उसके बाद एआई समिट में एक प्लान के तहत अरविंद रोक रही हो आपको। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही हो, ये कह रही है कि गिरफ्तारी ठीक नहीं है, एक प्रदर्शन ही था, उस प्रदर्शन से इतने डरने की जरूरत क्या है। तो उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति इसको लेकर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार प्रदर्शन पर लगातार इतनी गिरफ्तारियां, ताबड़तोड़ एक्शन क्यों। पवन खेड़ा ने सरकार पर सीधे निशाना साधा है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार डर गई है क्या। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा लगातार ये कह रहे हैं कि क्या और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, जितनी त्वरित कार्रवाई इस केस में हुई है, क्या हर केस में इतनी त्वरित कार्रवाई होती है क्या। मौसमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर यही अभी तक उसी स्टैंड पर कायम है, जिसमें वो ये कह रही है कि आखिरकार प्रदर्शन ही तो था, प्रदर्शन से डर क्यों गए और इतनी ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में क्यों आ गए। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ पवन खेड़ा का, जब राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आता है कि शर्म की बात बताते हुए कि शर्म की बात क्या है देश के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए तभी से लकीर जो है साफ तौर पे खींच ली गई थी कि ये इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस बेहद अटैकिंग मोड में नजर आएगी, किसी भी हालत में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। तो अपने आप में जैसे ही ये गिरफ्तारी की खबर आई है, लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, या फिर तमाम जो प्रवक्ता है, मीडिया चेयरपर्सन पवन खेड़ा, वो फ्रंट फुट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं कि ये कोई साजिश नहीं थी देश को बदनाम करने की, बल्कि साजिश तो अब हो रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट करने की। तो मोदी सरकार डर गई है और इसको लेकर कांग्रेस के आगे भी आप देखेंगे कि तेवर बेहद तीखे नजर आने वाले हैं। हो सकता है कि हम देखेंगे कि सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे और प्रदर्शन करें। बिल्कुल, तो यूथ कांग्रेस के चीफ गिरफ्तार हुए और हम देख भी रहे हैं अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध भी इस बात का जता रहे हैं और तमाम कांग्रेस के नेता भी विरोध जता रहे हैं, राहुल गांधी भी।